हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 6 के हिंदी थर्ड लैंग्वेज स्टूडेंट्स, आज आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके इस ऑनलाइन क्लास में आपके हिंदी किताब से पाठ 1 चैप्टर 1 मेरी अभिलाषा है कविता के बारे में पढ़ने और समझने जा रहे हैं। यह कविता द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी के द्वारा लिखी गई है। कविता में बाल मन की सुंदर अभिलाषा अभिव्यक्त की गई है। यस कविता में बाल मन यानी कि बच्चों के मन की जो अभिलाषा है वो क्या चाहते हैं, इसे उनके अभिलाषा को इस कविता में कवि ने अपने द्वारा अभिव्यक्त किया है। तो हम कविता को शुरू करते हैं। सूरज सा दमकू में, चंदा सा चमकू में, झलमल झलमल उज्जवल तारों सा दमकू में मेरी अभिलाषा है। सूरज सा दमकू में, चंदा सा चमकू में, झलमल झलमल उज्जवल तारों सा दमकू में मेरी अभिलाषा है। इन पंक्तियों में कहा जा रहा है बच्चे की मन की अभिलाषा कि वह सूरज के जैसा चमकना चाहता है और चंदा के जैसा चमकना चाहता है, और झलमल झलमल उज्जवल तारों सा वह चमकना चाहता है, क्योंकि तारों का जो प्रकाश होता है, आसमान के तारों का, वो काफ़ी उज्जवल होता है, क्योंकि उनका जो प्रकाश होता है वो चमकता है, मतलब काफ़ी चमकता हुआ रहता है। तो उसी प्रकार वह तारों के जैसा चमकना चाह रहा है, और सूरज के जैसा, चंदा के जैसा और तारों के जैसा वो चमकना चाह रहा है। ये उसकी अभिलाषा है। फूलों सा महकू में, बिहुगों सा चहकू में, गुंजित कर वन उपवन, कोयल सा कुहकू में मेरी अभिलाषा है। फूलों सा महकू में, बिहुगों सा चहकू में, गुंजित कर वन उपवन, कोयल सा कुहकू में मेरी अभिलाषा है। इन पंक्तियों में बच्चे की अभिलाषा को इस प्रकार दिखाया जा रहा है कि वो चाह रहे हैं, बच्चे चाह रहा है कि वो फूलों सा महके, क्योंकि फूल जो होते हैं वो अपनी खुशबू से चारों तरफ अपनी महक फैलाते हैं। वो भी उसी तरह फूलों की तरह चारों तरफ अपनी खुशबू महकाना चाहता है। बिहुगों सा चहकू में, वह चिड़ियों के जैसा चहकना चाहता है चारों तरफ। गुंजित कर वन उपवन, कोयल सा कुकू में, कोयल वह चाहता है कि कोयल जैसी अपनी मीठे आवाज़ से कू कू करके पूरे बगीचे को गुंजित कर देती है। उसी प्रकार वो भी चाहता है कि वह अपने उसी प्रकार अपनी मधुर आवाज़ से पूरे वन उपवन यानी बगीचे को, वन उपवन को गुंजित कर दे। यह उसकी अभिलाषा है। अब हम देखेंगे इन पंक्तियों में, नभ जैसा निर्मल हूँ, शशि जैसा शीतल हूँ, धरती सा सहनशील, पर्वत सा अविचल हूँ मेरी अभिलाषा है। नभ जैसा निर्मल हूँ, शशि जैसा शीतल हूँ, धरती सा सहनशील, पर्वत सा अविचल हूँ मेरी अभिलाषा है। इन पंक्तियों में वो बच्चे का अभिलाषा है कि वह नभ जैसा, नभ माने आकाश के जैसा वो निर्मल हो, निर्मल यानी स्वच्छ हो, शशि जैसा चंदा के जैसा वो शीतल हो, और धरती जो हमारी माता है, वो धरती जो है वो कितना कुछ सहती है, उसी प्रकार वो कह रहा है कि वो धरती के जैसा सहनशील हो, और पर्वत सा अविचल हो। पर्वत जो होते हैं वो बिल्कुल स्थिर रहते, ना हिलते ना डुलते हैं। वह भी चाहता है कि वो पर्वत के जैसे स्थिर रहे, अविचल रहे, ना हिले ना डोले। ये उसकी अभिलाषा है। मेघों सा मिट जाऊं, सागर सा लहराऊं, सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं मेरी अभिलाषा है। मेघों सा मिट जाऊं, सागर सा लहराऊं, सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं मेरी अभिलाषा है। इन पंक्तियों में उसकी अभिलाषा है कि वो मेघों सा यानी बादल के जैसा वो मिट जाए, और सागर के जैसा वो लहराए, और सेवा के पथ पर, सेवा के रास्ते पर वो सुमनों फूलों का जैसा बिछ जाए। जो पथ है, जो रास्ता सेवा के लिए जाते, वहाँ पर वो फूलों के जैसा बिछ जाना चाहते हैं। इसकी अभिलाषा है। बच्चों, ये थी आपकी मेरी अभिलाषा है कविता। आप लोग इसको घर में पढ़िएगा तो ये और भी अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा और याद करिएगा कविता को। अब हम देखेंगे कि इस कविता से हमें शिक्षा क्या मिलती है। अभिलाषा जीवन में रास्ता दिखाती है। हाँ बच्चों, आपको अपने जीवन में कुछ अभिलाषा रखना चाहिए। आप जब कुछ चाहेंगे, कुछ इच्छा रखेंगे, तभी आप जीवन में सही रास्ता आपको मिलेगा और आप सही रास्ते पे चल सकेंगे। इसलिए अभिलाषा जीवन में रास्ता दिखाती है। तो बच्चों, आप लोग
इस कविता के जो यहाँ पर शब्दों के अर्थ दिए हैं इसे आप लोग आपके हिंदी कॉपी में लिख लीजिएगा और प्रश्न उत्तर मैं आप लोग को लिख के भेजूंगी PDF से। आप लोग इसे भी आपके हिंदी कॉपी में सुंदर से लिखिएगा और मुझे भेजिएगा। और जो होमवर्क भी आप लोग को दिया जाएगा उसे भी आप लोग करके मुझे मेरे WhatsApp नंबर में भेज दीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।